दोस्तों, आज हम गांधी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कुछ सवाल आसान हैं, कुछ कठिन हैं। दोस्तों, जो आपको कठिन लगे उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और अंत में एक सवाल आपके लिए लाया हूं जिसका जवाब आपको देना है। दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ए स्वदेशी आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, डी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? ए एन सिन्हा, बी ब्रिज किशोर प्रसाद, सी जे बी कृपलानी, डी राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, रोचक सवाल है। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद, पेशे से एक शिक्षक थे। वे मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों तक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ए चर्चिल ने, बी एटली ने, सी माउंटबेटन ने, डी साइमन ने। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? हाँ, ए बंबई में, बी लखनऊ में, सी चंपारण में, डी वाराणसी में। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, वाराणसी में महात्मा गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक जन भाषण दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा डी, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? ए खेरा सत्याग्रह, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों, इस सीरीज में सभी के सभी सवाल किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, चंपारण सत्याग्रह। इनमें से सबसे पहला आंदोलन था गांधी का। क्वेश्चन नंबर 7, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है संबंधित नहीं था। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी जे बी कृपलानी, डी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, चंपारण से तो एक सवाल आना फिक्स ही रहता है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण गांधी के चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ए डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी एन.जी. रंगा ने, सी राजकुमार शुक्ल ने, डी राजेंद्र प्रसाद ने। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी, एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका उत्तर आपको पता होगा। ए चंपारण, बी छपरा, सी बेतिया, डी पटना।
दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? ए, चंपारण सत्याग्रह, बी, अहमदाबाद संघर्ष, सी, खेरा संघर्ष, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, अहमदाबाद का संघर्ष गांधी के औद्योगिक श्रमिकों के लिए संघर्ष था। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ए, लॉर्ड माउंटबेटन ने, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, डी, जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों यह महत्वपूर्ण कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। उन्होंने गांधी की मृत्यु पर कहा था कि अब चारों ही तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है, कहीं गुम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? क्वेश्चन बड़ा ही रोचक है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? ए, थॉमस मूर, बी, ए, ओ ह्यूम, सी, चार्ली एंड्रोज, डी, विलियम बावेल। दोस्तों सही उत्तर होगा सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रोज गांधी के अंग्रेजों मित्र में सबसे प्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? हाँ, ए, जवाहरलाल नेहरू ने, बी, मदन मोहन मालवीय ने, सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी, सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कह के संबोधित किया था। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी को महात्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब? ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बी, रॉलेट एक्ट के विरोध के समय, सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डी, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहकर संबोधित किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? दोस्तों ए ऑप्शन है 1915, बी 1917, सी 1916, डी 1918। दोस्तों इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में भारत लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ए, जोहान्सबर्ग, बी, पीटरमार्टिट्सबर्ग, सी, डरबन, डी, प्रिटोरियो। दोस्तों ये सवाल बहुतों बार पूछे गए हैं। इसका सही जवाब होगा बी, पीटरमार्टिट्सबर्ग से गांधी को रेलवे स्टेशन पर फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सबसे पहले भाग लिया था? ए, लखनऊ अधिवेशन 1916, बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901, सी, अमृतसर अधिवेशन 1919, डी, नागपुर अधिवेशन 1920। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी सबसे पहले शामिल हुए थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बड़ा ही महत्वपूर्ण VVI सवाल है। फिनिक्स फार्म कहाँ है? ए, सूरतगढ़ में, बी, एसेक्स इंग्लैंड में, सी, डरबन दक्षिण अफ्रीका में, डी, कंपाला में। दोस्तों 18 नंबर सवाल का सही जवाब होगा डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से
जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? ए नवजीवन, बी इंडिया गजट, सी अफ्रीकनर, डी इंडियन ओपिनियन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी इंडियन ओपिनियन, इसका सही जवाब होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी इंडियन ओपिनियन। 20 गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? कहने का मतलब गांधी के सत्याग्रह में उनका सबसे अंतिम हथियार क्या होता था? ए बहिष्कार, बी धरना, सी उपवास, डी हड़ताल। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी हड़ताल गांधी का अंतिम हथियार होता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? ए पोरबंदर के, बी राजकोट के, सी बीकानेर के, डी उपर्युक्त सभी राज्यों के। थोड़ा कठिन सवाल है। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के, ये सभी जगहों के एक साथ दीवान थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ए निर्मल कुमार बोस, बी महादेव देसाई, सी प्यारेलाल, डी वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका सही जवाब होगा नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब होगा सी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, बी 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, सी 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? ए असहयोग आंदोलन, बी नमक आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी नील आंदोलन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जिसमें भारत भर के लोगों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 25। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? ए वे कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, बी वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सी वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, डी वे कांग्रेस के महासचिव थे। थोड़ा कठिन सवाल है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। दोस्तों 26 नंबर सवाल। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? ए 28 जनवरी 1948, बी 29 जनवरी 1948, सी 30 जनवरी 1948, डी 31 जनवरी 1948। दोस्तों इसका सही जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।